वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। मैंने लगभग 125 क्वेश्चन जो है चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उनको जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। ऑप्शन में है जयपुर, उधमपुर, पुणे और लेह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है उधमपुर। उधमपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। दिया गया कि पुस्तक हार्ट लैम्प किसकी रचना है जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ऑप्शन में है बानू मुश्ताक, अरुंधति राय, मैरी रॉय या फिर झुम्पा लाहिड़ी। तो ये बुक किसकी है? तो दोस्तों ये बुक है बानू मुश्ताक की बुक हार्ट लैम्प, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस देश में आयोजित तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में इन्होंने भाग लिया। ऑप्शन ए थाईलैंड, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल है और इंडोनेशिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे नेपाल में इन्होंने भाग लिया। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक थी। फिर है 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.25% से घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया, ये आपको बताना है। 6%, 5.75%, 5.5% या फिर 5%। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे 6%। फिर है अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस 2025, 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, फिर हैदराबाद, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ए दिया है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ऑप्शन डी है जाग्सा, जापान वाली। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। याद रखिएगा, जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन ये लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। फिर है अप्रैल 2025 में भारत और किस देश ने अपने सर्वोच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए दिया गया है थाईलैंड, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर है यहाँ पे नेपाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया कि 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तीसरा, 5वां, 7वां या फिर 12वां। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, 7वां संस्करण पोषण पखवाड़ा का। फिर हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है। माउंट कनलाउन पूछा गया है। अमेरिका में है, फिलीपींस में है, इटली में है या फिर इंडोनेशिया में है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कि ये फिलीपींस में है। याद रखिएगा, माउंट कनलाउन ये फिलीपींस में स्थित है। फिर हाल ही में 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती किस दिन मनाई गई। 2 अप्रैल 2025, 7 अप्रैल 2025, 10 अप्रैल 2025 या फिर 13 अप्रैल 2025। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे 10 अप्रैल 2025 को। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा। पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, राजस्थान में या फिर उड़ीसा में। तो ये स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। याद रखिएगा, IOCL ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में। फिर है 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 10 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल का शुभारंभ किया।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, सर्बानंद सोनोवाल या फिर एस जयशंकर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जितने भी जल मार्ग हैं उनके लिए एक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। फिर है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIMA ने अपना पहला विदेशी परिसर ये कहाँ पर खोलेगा? IIMA का पहला विदेशी परिसर सिंगापुर में, टोक्यो में, ढाका में या फिर मुंबई में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर दुबई में। तो राइट आंसर है यहाँ पे दुबई। IIMA यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, इसका पहला विदेशी परिसर दुबई में। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में स्थलीय घोंघे की एक प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकड़ेसिस की खोज की है? ठीक है, गुजरात में, असम में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। तो सबसे पहली बात देख लीजिएगा कि UK के शोधकर्ता थे भारतीय शोधकर्ताओं के साथ, और ये घोंघे की प्रजाति है जो महाराष्ट्र में खोजी गई है, जिसका नाम है थियोबाल्डियस कोंकड़ेसिस। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में गणित में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता है? डेनिस गेट्स गोरी ने, नोम एल्कीस, एडवर्ड फ्रैंकेल या फिर जैकब लूरी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डेनिस गेट्स गोरी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर मॉरिशस। तो ये देश बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश बना है 54वां देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चीन को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर जर्मनी को। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी को पछाड़ते हुए भारत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। फिर हाल ही में जापानी ग्रैंड प्री 2025 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने, लुइस हैमिल्टन ने, लैंडो नॉरिस ने या फिर चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे मैक्स वेरस्टेपेन। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? मेडागास्कर, मॉरिशस, जिम्बाब्वे या फिर जाम्बिया। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे मॉरिशस। फिर ब्यूनस आयर्स में आयोजित IISF वर्ल्ड कप 2025 में भारत कुल 8 पदकों यानी जिसमें 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज थे, इनके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें देखिए सेकंड प्लेस पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IISSF वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, जिसको आयोजित किया गया था ब्यूनस आयर्स में। यहाँ पे भारत दूसरे स्थान पर है, जिसमें भारत को कुल 8 पदक मिले हुए हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर इस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 ये किस दिन मनाया गया? 3 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 13 अप्रैल को। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है यहाँ पे 11 अप्रैल। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025, जिसकी थीम थी हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, 11 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पालतू जंतु दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 13 अप्रैल को। तो राइट आंसर क्या है? 11 अप्रैल को। और आखिरी सवाल है आज का कि 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया? हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर मुंबई में। तो राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली में।
ठीक है, तो ये दोस्तों रहे आज आपके टॉप 25 सवाल जो कि आपके यूपी पीसीएस के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका आरओ 2023 वाला जो मेंस है, इसके बाद 2026 में जो आरओ का प्री होने वाला है, आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, साथ ही साथ यूपी पीसीएस का प्री का अलग से और प्री प्लस मेंस का अलग से पेड ग्रुप चल रहा है। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम है, प्रैक्टिस बैच है, ये सब कुछ हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर कराया जा रहा है। अगर आप किसी भी पेड बैच की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।